महापुरुषों जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। महापुरुषों इंसान मानव के पास एक जरूर चीज होनी होती है। महापुरुषों वो है ज्ञान। अगर ना हो महापुरुषों तो जीवन बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि सीधे इंसान को कोई जीने भी नहीं देता। और ज्ञान होता है तो हम उसके ज्ञान पर चलकर उससे लाभ लेते हुए अपने जीवन को महका सकते हैं। तो आज ऐसे ही टॉपिक ज्ञान एक विश्लेषण, तो आइए करते हैं चर्चा, बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं माँ सुख दीक्षा जी से रहमते। नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकार का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों ज्ञान शब्द पर विचार करते ही मानव मस्तिष्क में अनेकों तरह के कष्ट तथा अष्टपष्ट भाव का आगमन होने लगता है। परंतु एक बात तो तय है कि हर स्पष्ट अथवा अस्पष्ट भाव का अपना महत्व तथा स्वतंत्र वजूद है, जो उस ज्ञान के सही या गलत प्रयोग पर निर्भर करता है। यह अकाट्य सत्य है कि ज्ञान का सदुपयोग जहाँ इंसान को सुखों से भरपूर करता है, वहीं इसका दुरुपयोग नारकीय जीवन जीने को बाध्य करता है। ज्ञान शब्द की व्याख्या सरल नहीं है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान शब्द पर अनमोल बूंद है जिसमें असीमित सागर समाया हुआ है। ज्ञान का रूपांतरण और विस्तार इंसानी सोच तथा जिज्ञासा पर निर्भर है। किसी भी विषय की जिज्ञासा एक नवीन ज्ञान को जन्म देता है। ज्ञान की उत्पत्ति का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का अस्तित्व। जैसे ही मानव को अपने परिवेश, स्थान, समय, वातावरण एवं परिस्थिति इत्यादि की जानकारी हुई, उसकी जिज्ञासा ने शोध का रूप ले लिया। इसी शोध की कोख से ज्ञान का जन्म हुआ। सासंगत ज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला शब्द ज्ञान, दूसरा ब्रह्म ज्ञान। संसार में निहित मानव जनित जितने भी ज्ञान हैं वे शब्द ज्ञान की श्रेणी में आते हैं, चाहे वह ज्ञान भौतिक वस्तुओं की श्रेणी में की जानकारी की में हो, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मांड के बारे में हो, तकनीकी तथा विज्ञान से संबंधित हो, या किन्हीं अन्य जरूरतों अथवा उपयोगों के बारे में हो, सबकी नींव में शब्द ज्ञान रूपी ईंट का ही प्रयोग होता है। शब्द के बिना सिद्धांत नियम का निर्माण असंभव है, और सिद्धांत के बिना ज्ञान की उत्पत्ति। शब्द और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें एक की भी कमी इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अतः ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य शब्द ज्ञान द्वारा ही संभव है। जैसे जैसे समस्या का विकास होता गया, वैसे वैसे प्रगति के नए आयाम खुलते चले गए। हर एक प्रगति और विकास के पीछे गहन अध्ययन और जटिल शोध शब्द ज्ञान की रूपी गारे में ही तैयार होकर निकले। दृष्टिमान जगत की जानकारी भी शब्द ज्ञान के दायरे में ही आता है। ज्ञान शब्द द्वारा संसार की हर दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति के मार्ग में यह ज्ञान हमारा साथ छोड़ देता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि शब्द ज्ञान द्वारा बुद्धि और विवेक का विकास होता है। ज्ञान तंतु जागृत होते हैं, व्यवहार और दृष्टि में व्यापक परिवर्तन होता है। साथ संगत परंतु चरम
चक्षु की जगह ज्ञान चक्षु का विकास नहीं होता है। सात्संग जब शब्द ज्ञान को सिखाने के लिए संसार में गुरु की कोई कमी नहीं है। संसार में उपलब्ध जितने भी ग्रंथ शास्त्र और काव्य हैं वे सभी शब्द ज्ञान से भरे पड़े हैं। इतिहास साक्षी है कि वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ आदि के उप अध्ययन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति किसी को भी नहीं हुई। पूजा पाठ, प्रार्थना, नियम और व्रत आदि शब्द ज्ञान द्वारा जुआ पर आते हैं और शून्य में खो जाते हैं। शब्द ज्ञान द्वारा निरंकार प्रभु की प्राप्ति के असफल प्रयास को स्पष्ट करते हुए संत कबीर जी ने भी लिखा है कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। सात्संग शब्द ज्ञान की रूपी सागर में गोता लगाने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि शब्द ज्ञान की सहायता से विकास के शिखर पर पहुंचा तो जा सकता है, परंतु मानव जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में यह ज्ञान न सिर्फ बोना साबित होता है अपितु मानव को लक्ष्य विहीन कर देता है। सात्संगत परमानंद की प्राप्ति के मार्ग में जब शब्द ज्ञान का सृजन होता है तो ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान सर्वोत्तम होने के साथ साथ ठीक वैसा ही दुर्लभ है जिस प्रकार मुक्तामणि वाले गजराज तथा मणि वाले नागराज का मिलना। ब्रह्म ज्ञान द्वारा सृष्टि के रचयिता निरंकार प्रभु तथा इसकी रचना की जानकारी प्राप्त होती है। यही वह ज्ञान है जिसके द्वारा जीव को इसकी वास्तविकता का पता चलता है, लोक परलोक की दुर्लभ जानकारी प्राप्त होती है तथा संसार में आने के रहस्य पर से पर्दा उठता है। इस ज्ञान की प्राप्ति समय के सतगुरु द्वारा होती है जो किसी समय और युग में किसी और सिर्फ एक होता है। समय का सद्गुरु उनका प्रभु का साकार अवतार होता है जो ब्रह्मज्ञानी रूपी अमोलक दात द्वारा जिज्ञासु को न सिर्फ परिपूर्ण करता है बल्कि आत्मा के ऊपर कई जन्मों की जमी हुई अज्ञानता रूपी मैल को धो डालता है। सात्संगत इसके उपरांत ही मानव जीवन में परमानंद की अवस्था आती है। ब्रह्म ज्ञान की दिव्य रोशनी में जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब जन्मों जन्मों से मुरझाई आत्मा खिल उठती है। शब्द ज्ञान में जहाँ शब्दों का जुबा का हृदय तथा बुद्धि विवेक का ताना बाना होता है वहीं ब्रह्म ज्ञान पूर्ण रूप से भाव प्रदान करता है। यही शुभ भाव जीवन के लिए निरंकार की दरगाहें तक पहुँचने का मार्ग तैयार करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने जी भी रामचरितमानस में लिखा है, बनु पग चलई सुलई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। ज्ञान के अंतिम पड़ाव में पहुंचने के बाद यह तथ्य शीशे की तरफ साफ हो जाता है कि ब्रह्मज्ञान संसार का न सिर्फ सर्वोत्तम ज्ञान है बल्कि समस्त ज्ञान विविधाओं का मार्गदर्शन भी है। शब्द ज्ञान द्वारा भौतिक सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है, परंतु परमानंद अर्थात लोक और परलोक के सुख की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रह्म ज्ञान का महत्व मानव के लिए अति विशिष्ट है। जब
जब इस शब्द ज्ञान द्वारा भौतिक सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति हो तो सकती है, परंतु परमाणु अर्थात लोक और परलोक के सुख की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रह्म ज्ञान का महत्व मानव के लिए अति विशिष्ट है। जब ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की कृपा द्वारा मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान रूपी अमोलक दात प्राप्त होती है, तब आत्मा और परमात्मा की दूरी मिट जाती है। जन्म और मरण के चक्रों से जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि दस्ये सर्वे समारंभा का संकल्प विजेता ज्ञानिदिगंध कर्म मणि तमाहु पंडित बुधा। श्रीमद्भगवद्गीता 4/19 अर्थात जिसके संपूर्ण शस्त्र समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। परमात्मा वेता सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला अपने जीवन का न केवल चरम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, अपितु लोक परलोक दोनों सुखद सुहेला कर लेता है। तो महापुरुषों, हम समझ पाए इस ज्ञान की विश्लेषण। तो दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकार का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा निरंकार जी।